गुड इवनिंग। देखिए हम लोग आपको क्या 11th क्लास का फिजिक्स पढ़ा रहे थे। इसमें आपको हम लोग जो प्रीवियस क्लास में पढ़े वो पढ़े हम लोग बेस एसआई यूनिट, बेस और फंडामेंटल एसआई यूनिट। क्या पढ़े थे हम लोग? बेस एसआई यूनिट, बेस एसआई यूनिट। तो बेस एसआई यूनिट्स में क्या पढ़े हम लोग? ठीक है, इसमें हम लोग 7 बेस क्वांटिटी का 7 बेस यूनिट था। तो लेंथ का क्या लिए थे? मीटर। लेंथ का मीटर शॉर्ट फॉर्म में ले रहे हैं। मास का केजी याद होना चाहिए, इसीलिए आप लोग को पूछे थे। टाइम का सेकंड, टाइम का सेकंड शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। उसके बाद हम लोग लिए थे थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर, केल्विन। हाँ केल्विन, इसका क्या लिखे थे? कैपिटल के में। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का क्या लिए थे? एम्पियर, कैपिटल ए में। उसके बाद हम लोग लिए थे लुमिनियस इंटेंसिटी, लुमिनियस इंटेंसिटी, ये क्या लिए थे हम लोग? कैंडेला, हाँ सीडी, कैंडेला सीडी। उसके बाद क्या किए थे? अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, इसका क्या लिए थे हम लोग? शॉर्ट फॉर्म मोल, एमओएल, यही नहीं किए। तो ये 7 बेस एसआई यूनिट है। क्या हुआ? 7 बेस एसआई यूनिट, जो हमेशा आपको आज के बाद जिंदगी भर याद होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद भी 2 सप्लीमेंट्री यूनिट लेते हैं, 2 हम लोग सप्लीमेंट्री यूनिट लेते हैं। एक को कहते हैं प्लेन एंगल, ठीक है, ये ज्योमेट्री का है, जो 1971 में हम लोग का फ्रांस में जो हुआ था उसमें लिया गया। तो प्लेन एंगल है, इसका भी डिफाइन किया गया है। और दूसरा था सॉलिड एंगल, सेकंड था हम लोग का सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। ठीक है, इसका लिया गया था प्लेन एंगल का रेडियन, ठीक है, और सॉलिड एंगल का लिया गया स्टेल रेडियन, इसको हम लोग शॉर्ट में ये कहते हैं। प्लेन एंगल डिफाइन किया जाता है मैंने, जैसे थीटा इक्वल टू एल बाई आर होता है। एल का मतलब आर्क, क्या होता है? आर्क, आर्क बाई रेडियस। ठीक है, इसको क्या डिफाइन किए थे कि देखिए भाई एक सर्किल में जा रहा है, यहां से यहां गया, यहां से यहां, तो ये आर्क है, ये हम लोग का आर्क है। और ये वाला ये पॉइंट जो है, अगर सर्किल यहां से ऐसे बना दे तो ये हम लोग का आर, ये हम लोग का एल। तो स्मॉल में डीएल या डीएस करके भी आपका एनसीईआरटी बुक शायद डीएस लिखा है, और हम लोग डीएल भी करते हैं क्योंकि स्मॉल ले रहे हैं इसलिए। तो आप क्लियर हो गए कि पहला हम लोग का क्या हो गया? प्लेन एंगल, और दूसरा सॉलिड एंगल। तो अब हम हेडिंग जो दे रहे हैं उसका टेबल भी बना के लिखवा दे रहे हैं, अगर आप समझ गए तो। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे सप्लीमेंट्री एंगल, एसआई यूनिट्स। ठीक है, ये इसको हम लोग कहते हैं, 2 जो लिए उसको सप्लीमेंट्री एसआई यूनिट कहते हैं। क्लियर? तो यहां पे दे रहे हैं हम लोग, टेबल बना रहे हैं। यहां पे क्या कर रहे हैं हम लोग? फिजिकल क्वांटिटी, या कहते क्वांटिटी। ठीक है, यहां पे दिए उसका यूनिट, ठीक है, यहां पे ले रहे हैं इसका सिंबल। क्लियर? तो पहला हम लोग क्या लिए थे? फर्स्ट जो हम लोग का था, फर्स्ट हम लोग का था प्लेन एंगल। क्या लेते हैं? प्लेन एंगल, प्लेन एंगल। ठीक है, तो प्लेन एंगल का हम लोग एसआई यूनिट लेते हैं। देखिए सप्लीमेंट्री एसआई यूनिट ले, इसका लेते हैं हम लोग रेडियन। क्या लेते हैं? रेडियन, शॉर्ट में लिखते हैं आरएडी। ठीक है, तो पहला क्लियर हो गया। ठीक है, और सेकंड हम लोग का है सॉलिड एंगल। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं स्टेर रेडियन। देखिए तो दिख रहा है, मैं भी थोड़ा देख लूं। ठीक है, तो हम लोग क्या डिफाइन कर रहे हैं? सॉलिड एंगल का स्टेर रेडियन, इसको शॉर्ट में लिखते हैं हम लोग एसआर, शॉर्ट में लिखते हैं एसआर। तो ये 2 सप्लीमेंट्री एंगल है।
लेकिन याद रखेगा चूंकि ये 11th क्लास का क्लास चल रहा है, 9th 10th का, तो उसको मैं नेग्लेक्ट भी कर देता। देखिए ये जो हम लोग सप्लीमेंट्री यूनिट पढ़े, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, इसका यूनिट तो होता है लेकिन डायमेंशन नहीं ले होता है। हम आगे आपको दिखाएंगे भी कि आर का हम लोग ये इसका डायमेंशन नहीं डिफाइन करेंगे लेकिन यूनिट डिफाइन करेंगे। जैसे अगर मान लो हम लोग एंगुलर वेलोसिटी दे, तो एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम, थीटा बाई टी, तो थीटा का रेडियन दे दिए और टाइम का क्या हो जाएगा सेकंड, तो क्या हो जाएगा रेडियन पर सेकंड नहीं हो गया, रेडियन पर सेकंड, या भाई ये सिंबल में लेते हैं तो चलिए खाली ये रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड। तो अब क्लियर हुआ कि यूज हो रहा है, लेकिन यहां पे हम बोल रहे हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री जो हम लोग यूनिट लिए हैं, या ये जो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल है, ये डायमेंशन लेंस क्वांटिटी होता है। ठीक है, तो नोट में ले लीजिएगा कि प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल और डायमेंशन लेस, डायमेंशन क्या हुआ अभी हम नहीं बताए हैं, लेस क्वांटिटी। ठीक है, चलिए थैंक यू। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में, एक में रुक जाइए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये डेराइव्ड एसआई यूनिट, और डेराइव्ड एसआई यूनिट हम लाइव क्लास लेंगे और उसमें सब आपको बताएंगे कि कैसे आपको निकालना हो, सब निकाल के दिखाएंगे ताकि आपका भी प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, थैंक यू।